बेशक जब आप ही कह रहे हैं कि समाजवादी के खाते में जाएगी तो जाएगी, तो पत्रकार साथी ये कहने लगे कि समाजवादी की फर्रुखाबाद की सीट, मैं कह सकता हूँ ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की हस्ती है और यहीं से समाजवाद 1962 में स्टार्ट हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर आदरणीय अखिलेश यादव जी श्रद्धेय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा की चुनाव की तैयारियां तमाम प्रत्याशी अपनी दमखम के साथ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी उतर चुके हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर जो 13 मई को चुनाव होना है, हम इस समय लोकसभा फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर जी के साथ हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरीके से जनता का प्यार इनको मिल रहा है और जनता इनके लिए जो है वो आगे पीछे इनके घूमती है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका जो चैनल है जिसका नाम है परमार्थ आवाज। मुझे लगता है परमार्थ जो शब्द है भगवान की डिक्शनरी से लिया गया है और परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित करना। और मैं बेशक कह सकता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर भी जहां उसकी पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज हुई और जिसने कैंसर सर्जरी में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एज एSR काम किया, शिकागो से हमने ब्रेस्ट कैंसर में फेलोशिप किया। ये कायमगंज पूरी इंडिया में ऐसा कस्बा होगा जिस कस्बे पर DM और MCS डॉक्टर बैठकर लोगों का परमार्थ करने का काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने लगातार 10 से 12 सालों से जो लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है और वही जो दिलों में जगह बनाने का काम किया है वही आज धरातल पे आने का काम हो रहा है और फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आप जब लोगों का परमार्थ कर ही रहे थे तो राजनीति में जाना क्यों उचित समझाते हैं? क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे जब राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो गैर पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों पर राज करना चालू करते हैं। बहुत सही। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जिनके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बना, मैं सर्जन बना, आज उनके आशीर्वाद से लोग डॉक्टर नहीं बन पा रहे। मैं बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा हूं और कह सकता हूं कि हमने जहां अपनी पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से चालू की, मेरे माँ बाप की परवरिश ऐसी हुई कि हम गांव की परवरिश में आज भी ढले हुए हैं। और सोचो कि मैं देश और विदेशों में घूमने के बाद तमाम इतनी सारी डिग्रियां करने के बावजूद भी आज हम धरातल से जुड़े हुए हैं। तो हम बेशक कह सकते हैं कि अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी राजनीति अच्छी होगी। देश में चुनाव का पूर्णता बिगुल बच चुका है जी। समाजवादी पार्टी और भाजपा की उत्तर प्रदेश में लगभग आमने सामने की टक्कर है। तो क्या लग रहा है कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट जो है तो समाजवादी के खाते में जाएगी? बेशक जब आप ही कह रहे हैं कि समाजवादी के खाते में जाएगी तो जाएगी। जब पत्रकार साथी ये कहने लगे कि समाजवादी की फर्रुखाबाद की सीट, मैं कह सकता हूँ ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। बिल्कुल। और यहीं से समाजवाद 1962 में स्टार्ट हुआ था। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज या जो भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के विजन को लेके आज मैं जनता में हूँ, धरातल पर हूँ और हम पहले ही बता दिए कि लोगों के दिलों में जगह बना चुके। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो प्यार और स्नेह मिलता है, तो उससे आपको क्या महसूस होता है? मुझे लगता है कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो 2-4 मरीज हमारे आ जाते हैं। कोई हमें अपना जबड़ा दिखाता है, डॉक्टर साहब 5 साल पहले हमारा जबड़ा निकाला था और हम अपने जबड़े के कैंसर का इलाज हम ना तो बॉम्बे और दिल्ली करा सकते थे, आपने हमें जीवन दिया है। और बेशक लोग ऐसे कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब हमारे भगवान, आपके कारण हम जीवन यापन कर रहे हैं।
क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपनी प्यारी जनता के लिए, लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद के लिए? लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद के लिए मेरा जनादेश है कि जिस शिक्षा के दम पर डॉक्टर नवल किशोर यहाँ तक पहुंचा, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मैं कह सकता हूं कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते, जो नौजवान है उसकी नौकरी नहीं लग सकती, किसान है उसकी वैसे ही कमर तोड़ दिए। मैं कह सकता हूं कि कम से कम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आज डॉक्टर इस देश के लोकतंत्र और जनतंत्र के इस त्योहार में आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि अपने जैसे डॉक्टर बनाए या तमाम वो बच्चे जो दूसरी विधाओं में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IITian बनना चाहता है, कोई IIM करना चाहता है और कोई IAS और PCS बन के इस देश की सेवा करना चाहता है। मैं बेशक कह सकता हूँ कि जब तक हम लोग देश की संसद में पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमारे गरीबों का उद्धार नहीं होने वाला। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि लोकतंत्र इस समय खतरे में है। जी, क्या लगता है आपको? मैं कह सकता हूं कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब से लागू हुआ, 1950 से इस देश में संविधान लागू हुआ, तकरीबन 75 साल हो गए और बेशक जो भी सरकारें आई उन सारी सरकारों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ अमेंडमेंट कर करके आज संविधान के परखच्चे उड़ा दिए और उस संविधान में एक सबसे बड़ी ताकत हमें और आपको मिली थी, वो ताकत थी वोट देने के अधिकार की ताकत। और मैं कह सकता हूं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो देश के संविधान को खत्म कर देगी और संविधान को खत्म कर देगी तो जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल वोट से चुनाव होता है, चाइना में कब चुनाव हो जाए किसी को मालूम नहीं पड़ता, रसिया में विपक्ष के नेता को जहर दे के मार दिया जाता है। और कुछ दिनों पहले मैं थाईलैंड में गया था, थाईलैंड के बहुत सारे शहर हमने देखे, पटाया, फुकेट, चियांग राय, इन सारे शहरों में मैंने ये देखा कि थाईलैंड के बगल में जो देश है वो बर्मा है। बर्मा में वहां की नेता हुआंग सांग सू की जो लगातार 10 सालों से उसने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद में वहां की प्राइम मिनिस्टर बनती है और वहां की मिलिट्री शासन उसको जेल में डालने का काम कर देती है। तो क्या ये सब, और बगल के देश पाकिस्तान में कब क्या हो जाए पता नहीं, तो पाकिस्तान में कब क्या हो जाए पता नहीं, तो क्या इस भारत देश में नहीं हो सकता? बिल्कुल, सब कुछ संभव है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो है चैनल है वो परमार्थ चैनल है। तमाम जो गरीब किसान मजदूर हैं, नौजवान हैं और खासकर इन परिवारों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का परमार्थ कराना, ये जनादेश हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम ऑडियंस को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जी, जो लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से प्रत्याशी हैं, PDA गठबंधन के प्रत्याशी हैं। PDA और इंडिया गठबंधन, PDA एवं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।